Today our topic is motion in a vertical circle. हमारे पास एक सर्कुलर मोशन है। इस सर्कुलर मोशन में एक बॉडी जो घूम रही है, हमें ये दिखाना है कि मिनिमम वेलोसिटी उसको कितनी होनी चाहिए, ताकि वो इसको यहाँ से ऊपर से पार कर ले। और फिर यहाँ पे उस एतबार से अगर यहाँ पे मिनिमम ये पास कर रहा है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। जो वेलोसिटी इसकी यहाँ बी पे होगी वही वेलोसिटी इसकी यहाँ पे होगी। और हमें ये तीन चीजें निकालनी है, एक तो ए पे, बी पे और सी पे। और फिर हमें ये देखना है उस एतबार से कि अगर मिनिमम वेलोसिटी देके इस बॉडी को हम सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे तो यहाँ पे इसका टेंशन कितना होगा, यहाँ पे इसका टेंशन कितना होगा और यहाँ पे इसका टेंशन कितना होगा। ये करने के लिए हम पहले देखेंगे जो सेंट्रीपिटल फोर्स ए बॉडी पे होगा, ए पॉइंट पे होगा, वो किसकी वजह से होगा। फ्री बॉडी डायग्राम से साबित है ये और क्लियर है कि मिनिमम वेलोसिटी जब ये चलेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स mg के बराबर होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला है mv²r, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा mva²r। तो जब मैं बोलूंगा mva²r mg के बराबर तो va निकलेगा √rg के बराबर। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के एतबार से मैं बोलूंगा जो ए पे एनर्जी होगी वही सी पे एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी सेम होगी। ए पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से है और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से है। तो मैंने लिखा यहाँ पे हाफ mv² दैट्स काइनेटिक एनर्जी प्लस mg into h। लेकिन h यहाँ पे अगर इसको मैंने बेस लाइन मानी, यहाँ से यहाँ तक h हो गई, यहाँ से यहाँ तक है r, यहाँ से यहाँ तक है r, हो गया 2r। तो फिर मैंने बोला हाफ mv² के बदले rg मैंने डाला जो मैंने यहाँ पे निकाला था, प्लस mg into 2r इज इक्वल टू 1/2 mvc²। अब जब मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा ये हो गया आधा और ये हो गया 2 और आधा होता है डाई को लिखते हैं 5/2 mrg। तो 2 हो जाएगा कैंसिल, mm हो जाएगा कैंसिल, तो vc² बराबर आ जाएगा 5rg के। तो vc आ गया √5rg। सिमिलरली फिर हम देखेंगे a और c को कंपेयर करेंगे, जितनी एनर्जी a पे होगी सी पे नहीं बी पे होगी। तो a पे तो वही एनर्जी जो इससे पहले लिखा, और b पे एनर्जी क्या क्या है, एक तो है काइनेटिक एनर्जी हाफ mvp² और पोटेंशियल एनर्जी दैट्स mvr, तो mgh के बदले r लिखना है। तो ये हो गया mg into 2r और यहाँ पे mg into r, ये यहाँ पे जाएगा 2mgr माइनस mgr हो गया mgr। तो यहाँ पे मैंने mgr लिखा। आधा और एक होता है डेढ़ को लिखते हैं 3/2, वही मैंने लिखा 3/2 mrg इज इक्वल टू 1/2 mvp²। 2 कैंसिल हो गया, mm कैंसिल हो गया, vp² है 3rg, vp हो गया √3rg। तो मुझे va का वैल्यू भी निकला, vp का भी निकला, vc का भी निकला। फिर मैं बोलूंगा जो टेंशन एट पॉइंट ए है वो 0 है, क्योंकि मिनिमम जब आपके पास वेलोसिटी थी तब जो सिर्फ फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था वो सिर्फ mg था, तो टेंशन तो 0 होगा। फिर मैंने देखा फ्री बॉडी डायग्राम से बी पॉइंट पे जो फोर्स उसको सेंटर के टुवर्ड्स है वो टेंशन है, mg तो नहीं, mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। तो टेंशन बराबर होना चाहिए mvp² डिवाइड बाय r के। vp² का वैल्यू डाला 3rg के बराबर है, r कैंसिल हो गया तो हो गया 3mg, तो t भी बराबर है 3mg के। सिमिलरली tc पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो है t माइनस mg, क्योंकि t ऊपर है सेंटर की तरफ, mg नीचे है, तो t माइनस mg बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है mv² बाय r के। तो tc माइनस mg इज इक्वल टू m into vc² के बदले मैंने 5rg डाला, r कैंसिल हो गया 5mg प्लस mg हो गया 6mg। सो टेंशन एट पॉइंट A is 0, टेंशन एट पॉइंट B is 3mg and टेंशन एट पॉइंट C is 6mg। खत्म मसला।